हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और डेली मार्केट अपडेट का वीडियो लेकर आज मैं आया हूं। बात करूंगा मार्केट आज कैसा रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आज के स्ट्रक्चर को देख के। तो ओवरऑल कल यूएस मार्केट में लास्ट 1-2 घंटे में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया था, उसके बाद भी हमारा मार्केट गैप डाउन खुल के पूरा रिकवर कर गया। तो ओवरऑल इसको नेगेटिव दिन नहीं कहेंगे, लेकिन यूएस फ्यूचर्स बहुत हाई लेवल पे था, उसके बाद भी हमारा मार्केट रिकवर नहीं हुआ है, पॉजिटिव में नहीं आया है, जो कि एक उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी शायद आज बुलिश हो और काफ़ी 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 200-300 पॉइंट ऊपर बंद हो, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या है सेटअप बन सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट बहुत स्ट्रांग नहीं था। अगर आप देखेंगे सेक्टर में भी तो काफ़ी सेक्टर नेगेटिव थे, ऑलमोस्ट आधे सेक्टर नेगेटिव थे। ऑटो आज का लीडर था, तो अगर आपने हमारे वीडियो को फॉलो किया है तो हमने कल बाय भी दिया था, एसबीआई में बाय दिया था, आपका मदरसन सुमी में बाय दिया था। तो ये सभी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं, तो आई होप आपको उसमें प्रॉफिट बना होगा। अब हम बात कर लेते हैं लूज़र्स और गेनर्स के बारे में। तो अगर आप लूज़र्स देखेंगे तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, ये सरप्राइजिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत दिन से इसी रेंज में है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। जब भी ब्रेकआउट के चांस बनते हैं तो ये नीचे की तरफ खींचने लगता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क बन रहा है कि यार क्या कोटक महिंद्रा बैंक अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है। और आप देखेंगे यहाँ पे एल&टी में आज सेल ऑफ आया है, बजाज में आज सेल ऑफ आया है, बजाज फिनसर्व में आया है, बजाज फाइनेंस भी आज डाउन था। तो ये कुछ लीडर्स थे जो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जबकि आज एक अच्छा मौका था ब्रेकआउट का। तो निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फाइनेंशियल्स में एक अभी भी चांस बनता है कि शायद एक ब्रेकआउट हो जाए और निफ्टी में भी 50, 200, 120 पॉइंट का एक अपसाइड बन जाए शायद। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कल के लिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। अगर फार्मा में आज आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। अभी फिर से आप इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बाद फिर से एक बाउंस आएगा। तो सन फार्मा, सिप्ला, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, इसको आप बाई के लिए रिकमेंड करें अगर आपको कोई डिप मिलता है। अब हम गेनर्स देख लेते हैं। तो अगर आप गेनर्स की तरफ जाएंगे तो HCL, SBI, आइशर मोटर। तो HCL टेक्नोलॉजीज आईटी में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि पूरा आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे आईटी में कोई भी स्टॉक और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली मिक्स्ड बैग है, लेकिन ऑटो में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है, तो ऑटो को आप लॉन्ग कर सकते हैं। फार्मा में भी कोई भी डिप मिले तो उसको बाय कर सकते हैं। आप मारुति को देखेंगे, अभी भी बुलिश है, आज गैप डाउन हुआ लेकिन उसके बाद तुरंत बाइंग आ गई। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है इन स्टॉक्स में। तो मारुति बहुत बुलिश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टाटा मोटर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसको हमने बाय दिया था। मदरसन सुमी भी बाय दिया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आइशर मोटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि सिंगल ओनर वाली गाड़ियाँ जो अकेला आदमी चला सकता है उस टाइप की, तो टू व्हीलर्स उसमें आते हैं और उसमें छोटी कारें आती हैं। तो वो जो भी प्रोड्यूसर हैं उन पे डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए। सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल का नाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों चैनल है, सर्च करके उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि नैस्डैक क्या कर रहा है। तो नैस्डैक में जैसे मैंने कहा कि कल बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना था, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट के काफ़ी ऊपर है। तो सपोर्ट इसका इंपॉर्टेंट है 10,770 के आसपास। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक डिप है जो फिर बाय हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना और देखना है, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में ऊपर लेवल से काफ़ी बड़ा सेल ऑफ आया है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का। तो अगर आज भी ये सेल ऑफ आता है और ये कोई लेवल जो है अपने 10,760 के टूटते हैं तो ही हम निगेटिव होंगे, अगर अदरवाइज़ यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ सकता है। और इसका अगर आप न्यूज़ देखेंगे कि क्यों आज फिर से रिवर्सल टाइप का माहौल बन रहा है। ट्रंप पूरे दिन मार्केट देखता है, पूरे दिन न्यूज़ देखता है, तो मार्केट को गिरता देख के चाइना के टॉक्स चालू हो गए हैं। उसी चाइना को गाली दे दे के इन्होंने अपना कैंपेन चालू किया है। लेकिन वही है कि ओवरऑल अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप चाइना पे टैरिफ भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, क्योंकि ट्रंप के पास जब कोई टॉपिक नहीं बचेगा तो चाइना को ब्लेम करके हो सकता है टैरिफ वाला एक पैट्रियोटिज्म वाला कैंपेन चलाए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। और अगर यूएस मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हमारा मार्केट भी ब्रेक डाउन होगा। निफ्टी ऑलरेडी वीक है, बैंक निफ्टी अभी इतना वीक नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने रैली भी नहीं की है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी तो देखिए हाई पे नहीं जा रहा है, जो हाई इसने कल भी बनाया था तो उस हाई तक नहीं जा रहा है, लेकिन डाउन से बाइंग भी अच्छी खासी आई है, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स की बाइंग आई है डाउन से। तो ओवरऑल अगर इसको कहेंगे तो ओवरऑल कंसोलिडेशन में है ये 2-3 दिन से। अब डिसाइसिव होना चाहिए कल, और अगर किसी भी केस में ये 11,350 क्रॉस कर जाए,
करंटली 308 पे है। अगर 350 क्रॉस कर जाए तो हम एक और अपसाइड देख सकते हैं 420 440 तक का पॉसिबल है, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। और दूसरी चीज़ है, अगर किसी भी केस में आज का लो जो था 230 के आसपास 11230 अगर वो ब्रेक करता है तो ही हम रिवर्सल मानेंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये डबल टॉप स्ट्रक्चर है, इसको काम करना चाहिए, और डबल टॉप अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका करीब करीब सपोर्ट बनना चाहिए 10,500 के आसपास। कब बनेगा नहीं पता, कैसे बनेगा ये भी नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर अगर काम करेगा तो डेफिनेटली अपना सपोर्ट इस एरिया में बनेगा 10,500 600 के आसपास। और अगर ब्रेकआउट होता है तो इसको 11,350 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा और 450 के ऊपर बंद होना पड़ेगा, तब वहाँ से 200 पॉइंट का अपसाइड खुल जाएगा, और वहाँ पे जो पूरा अपसाइड आएगा वो सिर्फ बैंक निफ्टी के कारण आएगा। तो ये लेवल्स आप देख के रखिए, मेक और ब्रेक लेवल है अभी बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़ दिया, जो रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो 22,000 ऑलमोस्ट 350 360 के आसपास है, अगर इसको तोड़ दिया तो एक अच्छा खासा बड़ा अपसाइड हम देख सकते हैं, और ये डेफिनेटली 23,000 को भी ब्रेक करने वाला माहौल बना सकता है। तो इस पे थोड़ा सा आप शॉर्ट मत रहिए, नेगेटिव मत रहिए बैंक निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है, आप देख सकते हैं रिकवरी नहीं आई है। तो इसमें अगर रिकवरी आ भी गई तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं बड़े बड़े कैंडल बना के, तो जो चीज़ पिटी हुई है जिसका अपसाइड ड्यू है, तो वो जब भागेगी तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, छोटा मोटा नहीं आएगा। तो किसी भी केस में बैंक निफ्टी 22,380 के ऊपर निकल जाए तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, वहाँ से 300 से 500 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है 2-3 दिनों के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो मदरसन सुमी को हमने बाय दिया था, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। हम 2 दिन पहले इसके बारे में बात करना चालू किए थे, नॉट 99 पे हमने बात नहीं की थी, हमने बात की थी करीब करीब 103 104 के आसपास। अब ये ऑलमोस्ट 116 118 तक टच करके आ गया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को बन रहा है। मेरे हिसाब से बुक करने के लेवल्स बहुत पास आ रहे हैं, 120 122 के आसपास काफ़ी सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे आप निकल जाइए। लेकिन अभी कोई भी डिप मिलता है तो इसको बाय कर सकते हैं। 120 123 तक के लेवल्स मेरे को यहाँ पे दिखते हैं। तो ये है आपका मदरसन सुमी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि रिलायंस अब अपसाइड नहीं दिखा रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है, और मोमेंटम इसका कमज़ोर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका मेक और ब्रेक लेवल है, हो सकता है एक और अटेम्प्ट मार दे अपसाइड का 2196 तक का, 2200 तक का। लेकिन किसी भी केस में अगर 2080 ब्रेक करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस का ऑलरेडी जो भी अपसाइड था टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छा डिप इसमें आना चाहिए, तभी लोगों में थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस बनेगा, और वो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस ने भी ब्रेकआउट किया था दोबारा से डबल टॉप, इसके बारे में हमने बात भी की थी। अगर आपने यहाँ शॉर्ट नहीं किया तो आपने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी है। 35-30 के आसपास इसने डबल टॉप के स्ट्रक्चर बनाए थे। उसके बाद हमने करीब करीब 34-60 के आसपास सेल ऑफ दिया था। आज भी अच्छा खासा डिप दिया है इसने 33-70 तक का, तो ऑलमोस्ट 70-80 रुपीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट बन सकता था अगर आपने इसको बात मानी होती। तो बाकी सिंपल रखिए अपनी स्ट्रैटेजी, और बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, टारगेट रखिए और कैरी फॉरवर्ड करने से थोड़ी अवॉइड करिए। अगर आपको इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक अभी भी ब्रेकआउट में है। तो एक्सिस बैंक और SBI ये 2 स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट कैंडिडेट की तरह दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों में थोड़ा अपसाइड और आ सकता है, और अगर ये दोनों के साथ साथ ICICI बैंक ने साथ दे दिया तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका इतना लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक्सिस और SBI अभी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव हो सकते हैं। यहाँ से 3 to 5% का अपसाइड आ सकता है। किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 442 के आसपास एक्सिस बैंक में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, और देखते रहिए मेरे सभी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।